देखिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर में एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इंटरप्रेन्योरशिप पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के शिरकत उन्होंने की है और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अंता उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाने के सवाल पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि वहां वसुंधरा जी इतनी बड़ी शख्सियत हैं, वहां उनकी जो माइक्रो लेवल तक बेहतर मैनेजमेंट है, उन्होंने अपने स्तर पर प्रचार किया है, पर्दे के पीछे हमने भी किया है। राजस्थान के कई हिस्सों में प्याज के उचित दाम नहीं मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि प्याज के दाम घटते हैं और बढ़ते रहते हैं। प्याज की कोई जो है एमएसपी नहीं होती। माल ज्यादा आ जाता है तो दाम कम हो जाता है और माल कम होता है तो दाम बढ़ जाते हैं। दिल्ली धमाके पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि बड़ी दुखद खबर है। नीरजा मोदी स्कूल में हमारा मौत मामले पर कहा है कि उदयपुर से जाने के बाद सीएम से मुलाकात जरूर करेंगे। बड़ा दुखद है, ये 11 साल के इतिहास में पहली घटना है और वो मैं लेट रात तक देखा था, जब तक पता नहीं लगा। न किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी भी नहीं ली और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर पुलवामा से एक किसी का कनेक्शन रात तक मैंने देखा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। आप वहाँ पर नहीं गए? वहाँ वसुंधरा जी एक इतनी बड़ी शख्सियत है जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है। वहाँ से वो और उनके बेटे को 11 बार सांसद रहे हैं। उनकी पकड़ है और अंतर तक है, गहरी पकड़ है और माइक्रो लेवल तक उनका मैनेजमेंट है। तो वो अपने स्तर पर उन्होंने किया है, लेकिन पर्दे के पीछे हमने भी किया है। दाम भी लगातार बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। प्याज एमएसपी की उसमें नहीं आता कैटेगरी में। प्याज की कोई एमएसपी तय नहीं होती। ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, भाव गिर जाते हैं। कम उत्पादन होता है, भाव बढ़ जाते हैं। कभी डिमांड कम हो जाती है तो भाव गिर जाते हैं, डिमांड होती है तो भाव बढ़ जाते हैं। ये बाजार का फार्मूला है। अब देखिए, झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर है जिसके बारे में जरा मैं आपको बता दूं। भाजपा कार्यकर्ता उदयपुर वाटी थाने के सामने बैठे हैं भूख हड़ताल पर। भाजपा कार्यकर्ता धन्नाराम सैनी पर कल एक जानलेवा हमला हुआ था और हमले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अजय तसीड़ पर आरोप है, कहा है कि आरोपियों को है अजय तसीड़ का संरक्षण। नगर पालिका में पार्षद और कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं तसीड़। तो झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर, भाजपा कार्यकर्ता उदयपुर वाटी थाने के सामने बैठे हैं भूख हड़ताल पर। भाजपा कार्यकर्ता धन्नाराम सैनी पर कल एक जानलेवा हमला हुआ था, हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अजय तसीड़ पर आरोप है और कहा गया है कि आरोपियों को अजय तसीड़ का संरक्षण है। नगर पालिका में पार्षद और कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं तसीड़। क्या कुछ कहा है धन्नाराम सैनी ने, जरा आपको दिखाते हैं। कल मैं गोमचक्कर के पास खड़ा था, अचानक आके मेरे ऊपर जानलेवा हमला बोला गया। मेरे को तो यही नहीं पता कि कितने लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। मैं तो दुकान में जाके जान बचाई और उनका पूरा संरक्षण अजय तसीड़ पार्षद के ऊपर आता है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं उनकी फ़ोन की कॉल डिटेल निकालो कि अपराधियों से वो दिन भर में कितनी बातें करता है। कल वो अपराध करने के पहले उनके घर ही बैठे थे और वहाँ से गाड़ी आई और 2 दिन से मेरा पीछा कर रहे थे। तो मैं उसने ये भी कहा, जो नगर पालिका प्रशासन जाती है तो बोलता है कि अजय तसीड़ शिकायत करता है। एसडीओ साहब के पास जाते हैं, वो ये बोलता है कि मेरा भाई वकील है, आपका बाल ही बांका नहीं होगा। और नेतागिरी करने के लिए मैं हो गया, वकील मेरा भाई हो गया और दादा हमारे भाई हैं बहुत। वह कम से कम भी 20-30 जने तो खुद हैं। ऐसे वह अपराध की जगह अपराधी पाल रहे हैं वार्ड में। अगर उनमें कणुका होता तो उनका कुआं पिछले 30 सालों से बंद पड़ा है। भाई देखो, ये गुंडागर्दी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इनको रोका जाए कम से कम। और तो क्या मतलब, देखो सड़े आम रोडों पे ही मतलब गुंडागर्दी हो रही है तो सेफ कहाँ रहेंगे? गिरफ्तार करे जाए। चौधरी हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी देंगे। रविंद्र, क्या ये पूरा मामला है? सीसीटीवी फुटेज लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे, जरा विस्तार से समझाइए रविंद्र। बिल्कुल, झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाने के बाहर आज कार्यकर्ता धन्नाराम सैनी जो कि अपने समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये जो मामला है ये उदयपुरवाटी बस स्टैंड के पास घूमचक्कर इलाके में करीब 1 दर्जन से अधिक
युवा जो लोग थे उन्होंने धन्नाराम पर हमला कर दिया, जी। जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। धन्नाराम सैनी ने अब किशोर, महेश, रोहितास, कमलेश समेत 8 से 10 अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया है। वह पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उनकी जांच